guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Somya and I'm a cabin crew by profession. In this video, I'm gonna share my interview experience with Air India. Also, I'm gonna paste some pictures over the screen for your reference regarding the mail which you will get from their side. And I will share this journey like from the day I have applied it till the date I got my joining email. So I'm gonna paste the picture also that you will get a reference. And without wasting any time, let's get into the video. जिस दिन मैंने अप्लाई करा था उस दिन मुझे ये मेल आया था कि आपकी जो रेफरेंस जो भी है, आपने जो फॉर्म फिल करा है वो सबमिट हो चुका है, तो आपकी एप्लीकेशन मतलब सबमिट हो चुकी है। उस चीज़ के लिए आपको ये मेल आने वाला है। उसके बाद जब आपका ऑनलाइन असेसमेंट का मेल आता है तो वो मेल कुछ ऐसा होता है। इस मेल में आप देख सकते हो कि आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आपको इसी टाइम पीरियड के अंडर अपना हेलो असेसमेंट कंप्लीट करना है और उसको सबमिट करना है उसी टाइम के अंडर। ऐसा नहीं है कि आपको 3 बजे अगर इसमें लिखा है तो मैं 3 बजे तक असेसमेंट करूँगी उसके बाद मैं उसको सबमिट करूँगी। नो, आपको उसी के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर तक सारी चीज़ें सबमिट भी करनी पड़ेंगी। हेलो असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके कुछ टाइम बाद आपको कुछ इस तरीके का मेल आएगा दैट यू हैव गॉट एन इनवाइट फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू सेशन विद एयर इंडिया। और इस सेशन में ये होगा कि वो एक कंफर्मेशन मांगेंगे आपसे और उसका मेल ऐसा आएगा कि आप एक कंफर्मेशन दे दो अपनी तरफ से दैट येस यू आर कमिंग फॉर द इंटरव्यू ऑन द सर्टेन व्हाट्सएवर डेट दे विल गिव टू यू। तो ये एक कंफर्मेशन मेल आएगा आपको। ये तो था आपका इंटरव्यू डेट तक का सफ़र कि आपको इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी, उस दिन फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे। इफ़ यू गेट सिलेक्टेड, नेक्स्ट डे यू विल गेट अ मेल रिगार्डिंग योर मेडिकल्स विच विल बी लाइक दिस। और इस मेल के बाद आपका मेडिकल होगा। वंस यू गेट फिट टू फ्लाई, उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ें वो लोग देंगे। सबसे पहली चीज़ आपको आपका ऑफर लेटर देंगे जो कि कुछ ऐसा लगने वाला है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन करेंगे वो, और उस डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको वो आपका फाइनल डेट देंगे कि आपको इस तारीख से ज्वाइन करना है। तो ये तो सारी चीज़ें वो आपको बता देंगे। ऑल्सो दे विल टेल यू कि आपको जो आपकी ज्वाइनिंग डेट है उस दिन आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, आपको कौन सी चीज़ें लेकर आनी है, कौन सा फॉर्मल अटायर आपको कैरी करना है। तो ये सारी चीज़ें वो आपको उस मेल में भेज से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो वो कुछ ऐसा था। द डे वॉज 5th of December एंड आई गॉट माई मेल लाइक आई डोंट रिमेंबर इट करेक्टली बट आई थिंक मेरे को 26 नवंबर को आया था और पता नहीं कुछ ऐसे ही था, लास्ट था नवंबर का। और मेरे पास लगभग 5 दिन रह गए थे इंटरव्यू के लिए एंड मुझे काफ़ी चीज़ें तैयार करनी थी। तो मैंने जिस दिन से मुझे मेल आया था मैंने उसी दिन से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैं जिस दिन 5 दिसंबर था उस दिन मेरे को लाइक आई वॉज सो नर्वस। तो मैं लाइक पूरी रात ऐसे मैं सोई नहीं थी ढंग से, क्योंकि मेरे अंदर एक नर्वसनेस थी एज ऑलवेज जो होती है हर कैंडिडेट के अंदर। तो मेरे को निकलना था, मेरा शायद 9 बजे का टाइम था और मुझे थोड़ा सा जल्दी निकलना था बट मैं लेट हो गई थी क्योंकि उस तारीख को 9 बजे का टाइम था सुबह। और मैं उठी थी आई गेस शायद 6 बजे या 5 बजे कुछ ऐसा। मेरा एरोसिटी में था वो इंटरव्यू। मैं उठी और लाइक मैंने एज यूजुअल अपना रूटीन फॉलो करा। मैं नहाई धोई एंड आई पुट माई अटायर ऑन लाइक माई बेड। मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रखी थी और फिर उसके बाद मतलब मैं इतना नर्वस थी कि मतलब हर जल्दी जल्दी चीज़ करने के चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत मेकअप अपना ख़राब कर लिया था, बट ठीक है उसको ठीक करा मैंने। हम लोग निकले यहाँ से। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे आधा घंटा लेट पहुँची थी। और मैं आपको बता रही हूँ उस दिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैंडिडेट्स होंगे, मैक्स टू मैक्स कैंडिडेट अगर मैं आपको बताऊँ रेफरेंस लाइक अप्रॉक्सीमेटली तो थे 500 to 700 कैंडिडेट उस दिन थे। मे बी 1000 भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट इन लोगों ने जब से ऑनलाइन असेसमेंट निकाला है तब से भीड़ थोड़ी कम होने लगी है। तो एक टाइम था मैं जब इंडिगो के लिए जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए गई थी ना, तो देयर वर लाइक 4000 कैंडिडेट्स। कैन यू इमेजिन 4000 3000 कैंडिडेट्स एट वन प्लेस। तो उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है। एंड जिस दिन मैं अभी एयर इंडिया वाले अपने इंटरव्यू वाले दिन गई थी तो उस दिन अप्रॉक्सीमेटली 700 तो होंगी मैक्स टू मैक्स।
बट ठीक है, मैं वहाँ पे पहुँची और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई आया ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपना एक अलग से एक ऑडिटोरियम जैसा बड़ा सा कोई हॉल, मतलब अलग से एक रूम बुक कर रखा होगा। तो होटल की लॉबी के ही उस पे फ्लोर पे, नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे मेरे को लगा कोई अभी तक इतना आए नहीं है। मेनी कैंडिडेट्स वर सिटिंग विद देयर पेरेंट्स आउटसाइड ऑन द काउच। तो मेरे को लगा यार आया भी है, कोई नहीं आया है, या मैं लेट आई हूँ या मैं जल्दी आ गई हूँ, कुछ ऐसा। मैं जब अंदर की तरफ थोड़ा सा मैंने लगा यार नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जब तक मैंने अभी तक इंटरव्यू दिया मैंने यही देखा है कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू में आपको, आप अगर आप 1 घंटा पहले भी जाओगे तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगा नहीं यार मैं लेट वगैरह तो हो गई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि कैंडिडेट्स इतना मतलब लेट होंगे, सब लोग आ रखे होंगे, पता नहीं कुछ हो सकता है, कुछ मिसिंग हो। मैं देखती हूँ इधर उधर, तो मैं इधर उधर देखा। मैं एक रूम में, मैंने सबसे पूछा कि इंटरव्यू कहाँ कंडक्ट हो रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव टू गो टू दैट रूम। जैसे ही मैंने वहाँ का दरवाज़ा खोला भाई साहब, पूरा रूम भरा पड़ा था कैंडिडेट से, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। आई एम लिटरली टेलिंग यू, खड़े होने की भी जगह नहीं थी उस रूम में। इतने कैंडिडेट्स थे वहाँ पे, इतने सारे कैंडिडेट्स थे, एंड आई वॉज लाइक ब्लोन बाय सीइंग दैट। उसके बाद मैंने कैसे ना कैसे करके, एक तो ना पता है क्या होता है, जब कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना तो आपका जो एक जो चांस होता है ना कि भाई लेट हो रहा है और लेट होता रहता है, लेट होता रहता है। तो फिर होता क्या है ना कि वो लोग अर्ली स्टेज पे ही सारे कैंडिडेट्स को इतना हायर करने लगते हैं ना, तो फिर बात का ये होता है कि वो लोग ऐसे ऐसे ही करते हैं इंटरव्यू। मैं ये चाहती थी कि मेरा पहले ही हो जाए थोड़ा सा, लाइक मैं अंडर 100 कैंडिडेट्स में आ जाऊँ, और वही चीज़ हुई। आई मेट वन गर्ल एंड शी टोल्ड मी दैट सी, अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो हमें और लेट हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, लेट्स गो इन द फ्रंट एंड थोड़ा सा ऐसे ही करके हम लोग आगे निकले। जब हम आगे निकले वहाँ पे, तो फिर उसके बाद हम दोनों वहाँ पे, मानो कि अगर जैसे ये रूम है तो हम लोग बिल्कुल जैसे फर्स्ट बेंच होती है ना एकदम, हम लोग वहाँ चले गए उस टाइप का, मान के चलो, मतलब एकदम फर्स्ट बेंच पे हम लोग जाके बैठ गए सीट पे। और खड़े हम बैठे ही नहीं, मतलब खड़े हुए थे क्योंकि जगह तो मिल नहीं रही थी। तो फिर एक क्या हुआ कि धीरे धीरे ना उन लोगों ने बोला कि वी विल डू वन थिंग, दैट वी विल गो फ्रॉम लाइक फर्स्ट बेंच। तो हम लोगों के लिए ये चीज़ फिर ईजी पड़ गई। तो मेरा नंबर था कुछ 52। तो उसके बाद हम लोग 10-10 कैंडिडेट्स करके वो बुला रहे थे बीएमआई के लिए, और बीएमआई में दे वर वेरी 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 स्ट्रिक्ट। और उसके बाद जब उनका सारी चीज़ें हो गई, तो फिर पहले तो पहला राउंड जो कंडक्ट था वो बीएमआई ही था। तो 10 कैंडिडेट बुला रहे थे, मान लो 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, ऐसे ऐसे वो मतलब कैंडिडेट्स बुला रहे थे, और बीएमआई के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो एक तरफ तो उन लोगों ने पहले बीएमआई का सारा अरेंजमेंट करा, हम लोगों ने उसके लिए वेट करा, और फिर वो आपका पूरा कंफर्मेशन मेल चेक करेंगे। और मैंने जब अपना कंफर्मेशन जो चेक कराया था मेल, उस टाइम पे मेरा नाम नहीं आ रहा था, एंड आई वाज लाइक क्या हो रहा है भाई। वो एचआर मेरे से बोल रही है कि नो योर नेम इज़ नॉट हेयर, ये वो। फिर उसके बाद मैंने उसको करेक्ट स्पेलिंग बताई कि नहीं मेरा ऐसे ऐसे नाम है, आप एक बार और चेक करो। तब जाके आई गॉट माई नेम एंड कन्फर्मेशन दैट यस। उसके बाद उन्होंने मुझे एक पिंक कलर का स्टिकर दिया था और उसको मेरे ब्लेजर पे लगाया था, और फिर उसके बाद मैं गई थी अपने बीएमआई राउंड के लिए। बीएमआई करा, बहुत स्ट्रिक्ट था, आई गॉट क्लियर्ड फ्रॉम द BMI राउंड। उसके बाद हम लोगों को बोला कि जिनका BMI क्लियर हो चुका है दे विल सिट फॉर सम टाइम एंड द HR विल कॉल यू फॉर द PI1 विच इज़ द पर्सनल इंटरव्यू 1। तो हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए। उसके बाद शुरू होता है हमारा पर्सनल इंटरव्यू 1। अब उसके लिए भी वो लोग 10-10 कैंडिडेट्स लेके जा रहे थे, तो जिनका BMI जैसे हो गया, तो उसके बाद जब पर्सनल इंटरव्यू 1 शुरुआत हुई एकदम उसकी, तो वो लोग 10 कैंडिडेट को उन्होंने अनाउंस करा कि नंबर 1 to 10 कम फॉर PI1। तो फिर उनको लेके गए। तो जैसे जैसे कैंडिडेट्स जा रहे थे, सेलेक्ट हो रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे, जो भी हो रहा था, मेरे को उस चीज़ का आइडिया नहीं था क्योंकि उसके लिए अलग रूम था, उसी रूम से एकदम बगल में एक और रूम था, वहाँ ले जा रहे थे। जब मेरा नाम लिया, मतलब मेरा नंबर कॉल आउट हुआ, तो उन्होंने बोला 50 to 60। फिर उसके बाद हम लोग गए, एंड जैसे ही हम लोग रूम पे घुसे तो देर वर 4 HRs बेसिकली, 2-2 का सेट था। तो एक इस तरफ बैठे थे और एक कोने में बैठे थे और एक कोने में बैठे थे रूम के, तो ऐसे बैठे हुए थे। तो एक तरफ जब मैं गई वहाँ पे,
तो वहाँ पे फिर हम लोगों का कंडक्ट करा। उन्होंने 5-5 मेंबर्स को बुलाया, मतलब जैसे अगर 10 लोग जा रहे हैं तो वो 5-5 में डिवाइड हो जाएंगे। तो हम लोग 5 गए वहाँ पे, एंड द एचआर टोल्ड अस दैट सिट फॉर अ वाइल एंड वी विल गिव यू अ टॉपिक। एंड उसके बाद दोनों एचआर उठ के चले गए, उन्होंने टॉपिक दिया और वो उठ के चले गए। 5 मिनट बाद वो आए एंड उन्होंने फिर पूछना शुरू करा, और मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स आर देयर इन योर फैमिली एंड हु इज़ द मोस्ट फेवरेट वन टू यू। तो मैंने फिर अपना जवाब दिया अच्छे से कि मेरी फैमिली में इतने इतने मेम्बर्स हैं, मेरा सबसे फेवरेट मेम्बर मेरी फैमिली मेम्बर में ये है, और बेसिकली दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्सेशन विद यू। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वो ये था कि व्हाट इज़ योर हॉबी बट द थिंग यू लाइक द मोस्ट टू डू इन योर फ्री टाइम। तो मैंने उनको अच्छे से हंस के और अच्छे से आंसर दिया। तो उसके बाद सब चीज़ हो गई, सारे राउंड जब उन्होंने सबसे पूछ लिया सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस, उसके बाद उन्होंने बोला कि गर्ल्स यू हैव टू वेट आउटसाइड एंड वी विल टेल यू द रिजल्ट्स। उसके बाद हम लोग 5-10 मिनट वहाँ बाहर वेट करा एंड द एचआर केम एंड शी टोल्ड अस दैट लाइक एक लड़की सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो हम चारों को बोला कि दैट यू ऑल आर सिलेक्टेड, बट वो लड़की नहीं हुई थी, तो हम चारों को सिलेक्ट करा। और फिर उन्होंने बोला कि यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज़ द स्कार एंड मेडिकल चेक। उसके बाद हम लोगों को 5-10 मिनट और वेट कराया, मतलब 15-20 मिनट हम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, और फिर हम लोग स्कार वार के लिए चले गए थे। उसके बाद जब हम स्कार चेक के लिए गए, उन्होंने पूरे हाथ पैर चेक करे, यहाँ से यहाँ तक चेक करा, सारे हाथ पैर अच्छे से, नेक से लेके पूरा पीछे तक यहाँ तक चेक करा, लेग्स चेक करें। और फिर उसके बाद उन्होंने, जब आप एक कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी होता है, वो भी उन्होंने कंडक्ट करा था। उसकी एक बुक होती है, उसमें वो आपसे देखने को बोलते हैं और नंबर बताने को बोलते हैं एग्जैक्टली, तो वो भी आजकल ये कंडक्ट करने लगे हैं। तो वो कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट भी हुआ हमारा। और फिर उसके बाद जब आप मेडिकल क्लियर कर जाते हो तो दे विल टेल यू कि क्या कहते हैं, दे विल गिव यू वन ग्रीन स्लिप। तो फिर उसके बाद उन्होंने ग्रीन स्लिप लगाई एंड दे टोल्ड अस दैट नाउ यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, अपने एचआर से कॉन्टैक्ट कर लो। फिर हम लोग एचआर के पास गए एंड शी टोल्ड अस दैट यू ऑल हैव क्लियर्ड द मेडिकल एंड स्कार चेक ऑल्सो, नाउ देयर इज़ द फाइनल राउंड, सो प्रिपेयर योर सेल्फ, ग्रूम योर सेल्फ वेरी नाइसली। एचआर ने खुद बोला कि जस्ट टचअप कर लो अच्छे से, और फिर उसके बाद फाइनल राउंड है तुम्हारा। था मेरा फाइनल राउंड, जिसके लिए मैंने आधा घंटा बाहर वेट करा। इस बार वो सिंगल कैंडिडेट को अंदर बुला रहे थे, आप अंदर जाओगे, देयर विल बी वन मेल एचआर, वन फीमेल एचआर। एंड जब मैं अकेडमी गई थी अपनी ट्रेनिंग के लिए, तब मैंने देखा था दैट जब मैं उनसे मिली हूँ क्लासरूम में, वो आके मिलते हैं, तो मेरे को ये पता चला दैट दे वर हेड ऑफ द क्रू परफॉर्मेंस, मतलब एक क्रू डिपार्टमेंट के वो बहुत बड़े हेड हैं। तो उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने बोला ओ येस, दे वर द सेम पीपल हु टुक माई इंटरव्यू द फाइनल राउंड। तो जो मेल एचआर थे, उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मेरा पहले तो रिज्यूमे देखा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट डज कस्टमर सर्विस मीन्स टू यू। तो मैंने उनको आंसर करा। एक उन्होंने मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा था फाइनल राउंड में विच वॉज सिचुएशनल क्वेश्चन। उन्होंने बोला कि इफ़ वन पैसेंजर इन योर फ्लाइट इज़ ड्रंक and he is asking you that please give me more alcohol, and other passengers are also like complaining to you, what will be your response to that? तो मैंने उनको आंसर करा कि सर, फर्स्ट आई विल ट्राई टू हैंडल द सिचुएशन, and if I don't find it easy for me to handle that situation, then I will call my senior crew to help me with that. तो मैंने उनको ये इस टाइप से आंसर दिया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। उन्होंने मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला कि सौम्या वेट आउटसाइड, वी विल टेल यू द रिजल्ट्स। तो मैं उसके बाद बाहर गई। आई वेटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स आउट देयर एंड द सस्पेंस वॉज लाइक लिटरली वेरी वेरी हाई। और उसके बाद जैसे ही बाहर एचआर आए, उन्होंने मुझसे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू ऑल आर सेलेक्टेड। जो भी मेरे साथ भी जो ग्रुप थे, जिनके साथ मेरा नंबर था, उनको भी बोला दैट यू ऑल आर सेलेक्टेड। यही सब बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप लोग सेलेक्ट हो चुके हो, आपका एक ब्रीफिंग सेशन होने वाला है इसके बाद। ब्रीफिंग सेशन हमारा 2 घंटे का चला था, एंड मैं इंटरव्यू वाले दिन करीब 7 बजे तक मैं फ्री हुई हूँ। और फिर उसके बाद 7 बजे के बाद मेरा पूरा सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी एंड आई वेंट टू होम। तो ये सारा था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।